नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, कई बार आपको देखा होगा सिर में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, आपको बार बार बुखार आ रही है। ऐसी सिचुएशन में आप जनरली कौन सी दवा लेते हैं? आपको शायद पता होगा कौन सी दवा की बात आती है, तो जब पैरासीटामोल का नाम जरूर आता है, जो एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक कैटेगरी की होती है। एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द निवारक दवा होती है, और एंटीपायरेटिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, मतलब फीवर को रिड्यूस करता है। उसी तरह से एक दवा और दी जाती है निमेसुलाइड। ये एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक कैटेगरी का होता है। मतलब ये होता है एंटी इन्फ्लामेटरी का ये मतलब होता है कि वो इन्फ्लामेशन को या सूजन को कम करता है। एनाल्जेसिक का मतलब होता है वो आपके दर्द को कम करता है। दोस्तों, यदि ये दोनों दवाई दे सकते हैं क्या? मतलब निमेसुलाइड और पैरासीटामोल दोनों एक साथ दवाई दे सकते हैं क्या? और यदि देते हैं तो क्या सिचुएशन बनती है? ये सारी चीजों का जवाब मैं आज लेके आया हूं। मतलब ये हुआ निमेसुलाइड और पैरासीटामोल को हम कौन कौन सी बीमारियों में दे सकते हैं, ये हमारे शरीर में जाके कैसे काम करती है, और इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं। वो इसको लेने से आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी होती है, कितनी डोज लेनी चाहिए, और जो मार्केट में टॉप ब्रांड्स है वो कौन कौन सी है। मतलब ये हुआ आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, मन के सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। तो आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें और पूरा वीडियो देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। पूरी जानकारी रहेगी तो दोस्तों आपको पूरा अच्छे से दवाई लेंगे, अच्छे से दवाई लेंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ये दोनों दवाइयाँ कौन कौन सी बीमारी में आप ले सकते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका बुखार का दर्द या सिर दर्द होता है, सिर दर्द होता है, उसमें भी इस दवा को यूज किया जा सकता है। माइग्रेन का दर्द होता है तो उस सिचुएशन में भी इसको यूज किया जा सकता है। आपके मांसपेशियों का या मसल्स का दर्द है, उस सिचुएशन में भी इसको यूज करते हैं। दांत के दर्द में भी इसको यूज करते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इसको यूज करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये इन्फ्लामेशन में काम आता है। मतलब इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, कम करता है, और दर्द में तो काम करता ही करता है। उसी तरह से ओंकोलाइटिक स्पॉन्डिलाइटिस, मतलब इस जगह पे पेशेंट को दर्द होता है, स्पाइनल कॉर्ड में जनरली दर्द होता है, इस सिचुएशन में भी इसको यूज किया जाता है। ओस्टियोआर्थराइटिस में भी इसको यूज किया जाता है। ओस्टियोआर्थराइटिस का मतलब होता है बोन्स में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई, इन्फ्लामेशन हो गया, ऐसी सिचुएशन में इसको यूज किया जाता है। इसी तरह से माहवारी के दर्द में भी इसको यूज किया जाता है। जनरली लेडीज में समस्या होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं दोनों दवाइयां हमारे शरीर में जाके कैसे काम करती है। तो जब बात आती है इन दोनों दवाइयों के काम करने की, तो दोस्तों आपके शरीर में, पेशेंट के शरीर में ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है, सिर दर्द होता है। ये दोनों दवाइयां उन रासायनिक पदार्थों को कम करता है, उनका लेवल कम कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द होना या सूजन होना कम हो जाता है और पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों इनका साइड इफेक्ट क्या होता है। मतलब इन दोनों दवाइयों को लेने से साइड इफेक्ट क्या क्या होता है। तो दोस्तों, जनरली छाती में जलन हो जाती है, मतलब गैस्ट्राइटिस होने की संभावना होती है। जी खराब हो सकता है, या पेशेंट को उल्टी जैसा महसूस होता है, या वॉमिटिंग सेंसेशन हो सकता है। पेट खराब हो सकता है, मतलब पेशेंट का पेट खराब होने लग जाता है। मतलब ये हुआ कि उसको दस्त जैसी शिकायत भी होने लग जाती है। अब बात आती है कि आपको कौन कौन सी चीजों का सावधानी रखनी चाहिए। जब बात सावधानी की आती है तो पहला ही सवाल आता है बार बार मितली या उल्टी जैसा होने पर क्या करें। तो सबसे पहला सजेशन तो रहेगा दोस्तों क्या कि आप ये दवा जब लेते हैं तो खाना खाने के बाद में लें। धीरे धीरे लगातार पानी पीते रहें। और भी ज्यादा उल्टी या शिकायत रहता है तो आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें, ताकि आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने से बच सके। दूसरा सवाल आता है कि इसके लेने से क्या चक्कर आते हैं क्या। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सुरक्षित दवा है, इसको लेने से बिल्कुल भी चक्कर नहीं आते। अधिकांश रोगियों में ये कोई समस्या नहीं करती है। फिर आता है इसके लेने से किडनी में असर पड़ता है क्या। दोस्तों, ये किडनी पे कोई खास फर्क नहीं करता, मतलब किडनी पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता। अधिकांश रोगियों में इसका सुरक्षित उपयोग किया जा सकता है।
फिर आता है दोस्तों कौन कौन सी बीमारियां होती है या कौन कौन सी साथ में कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, उस सिचुएशन में इस दवा को नहीं लेना चाहिए। तो यदि पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर की सलाह बिना ये दवा नहीं लेनी चाहिए। यदि ब्लड प्रेशर ज्यादा है पेशेंट को तो भी ये दवा आपको नहीं लेनी चाहिए। यदि पेट में अल्सर है, पेट में घाव है, तब भी आपको ये दवा नहीं लेनी चाहिए। यदि आपको किडनी और लीवर से रिलेटेड कोई समस्या है तब भी आपको ये दवा नहीं लेनी चाहिए, या इस दवा से आपको कोई एलर्जी है तब भी आपको इस दवा को नहीं लेनी चाहिए। कई बार दोस्तों एक सवाल आता है, क्या इन दोनों दवाओं को कॉम्बिनेशन के फॉर्म में पेट दर्द में यूज किया जा सकता है क्या? दोस्तों ये पेट दर्द की दवा नहीं है, इसको पेट दर्द की दवा के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। पेट दर्द की दवा दूसरी होती है जो डॉक्टर की सलाह से आपको दूसरी लेनी। अब बात करते हैं दोस्तों इस निमोसलाइड और पैरासीटामोल की कितनी डोज जनरली दी जाती है। तो जब बात डोज की आती है, हालांकि डोज जब बात आती है डोज की तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि एज क्या है, पेशेंट का वेट क्या है, साथ में कौन सी डिजीज है। लेकिन जनरली इसकी जो एडल्ट डोज है वो निमोसलाइड की 100 mg और पैरासीटामोल की 325 mg के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दी जाती है जनरली। दोस्तों इसकी टॉप ब्रांड्स कौन कौन सी है, अपन बात करते हैं जब टॉप ब्रांड का, तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है एल्केम का सूमो ब्रांड, जो सूमो के नाम से बहुत ज्यादा प्रचलित है। उसी तरीके से एमक्योर कंपनी का दोस्तों इमोसलाइड पी के नाम से आता है। सिमिलरली इप्का का निमिका प्लस के नाम से आता है। सन फार्मा का डोलामाइड के नाम से आता है। मेडले कंपनी का दोस्तों निमसेड पी के नाम से आता है।